Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. The integrations. सूफी साहब अब तक हमने साइको साइबरनेटिक्स के सारे सूत्रों को समझा, सेल्फ इमेजिन, उसके बाद विजुअलाइजेशन, इमोशनल मास्टरी, फिर रिलैक्सेशन और सक्सेस मैकेनिज्म। अब सवाल ये है कि हाउ डू वी इंटीग्रेट ऑल द थिंग्स इन योर डेली लाइफ। एक आम आदमी कैसे इस विजडम को अपनी रूह और रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं ताकि मतलब सेल्फ इमेज में लॉन्ग लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। इसको समझने के लिए पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी रहमान साहब की ट्रांसफॉर्मेशन एक इवेंट है। डेफिनेटली तो आपने डिसाइड कर लिया, हाँ आपने डिसाइड कर लिया कि सेल्फ इमेज हमें चेंज करनी है, चलो चेंज कर लेते हैं आज कल से काम शुरू। नो, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये प्रैक्टिस जाएगा ना, जैसे हमने बात की थी आपकी जो है तो स्टेज वाले प्रोफेशन की, आप यू आर एन स्टेज आर्टिस्ट, तो जो किरदार में आप जितनी अच्छी तरह आप उतरते थे उसके पीछे आपकी जो है की गई मेहनत हुआ करती थी, है ना। बहुत ही मतलब 25 बार 30 बार 40 बार 50 बार कभी कभी आपको ना 100 टाइम्स रिहर्स करना पड़ा होगा एक एक शॉट को, तब जाके उसमें आपने जान पैदा किया। अब यहाँ पर पूरी जिंदगी की बात हो रही है, यानी आप अपनी जिंदगी के किरदार बदलने जा रहे हैं भाई साहब जी। सेल्फ इमेज यानी कि जो किरदार आपका अब तक रहा है जिससे आपको असंतोष रहा है, अब आप उस पर एक नया किरदार रीराइट करने जा रहे हैं, तो आपको वो प्रोग्रामिंग अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी और ये प्रैक्टिस करके हो पाएगा। रीराइटिंग द पर्सनालिटी। यस सर, ओके यस सर, जो आप अपनी पर्सनालिटी कोड को तो रीराइट कर रहे हैं, ओके है ना। तो मॉल्स क्या कहते हैं कि चेंज योर सेल्फ इमेज एंड यू चेंज योर एंटायर पर्सनालिटी एंड बिहेवियर ऑटोमेटिकली। लेकिन सेल्फ इमेज एक दिन में नहीं बदलेगा, हम लोगों ने बात कर लिया। ये एक डेली रिपीटिशन है और इसमें इमोशनल एनर्जी और क्वांटम प्रोग्रामिंग के द्वारा हम अपने आप को इवॉल्व करते हैं। इसके लिए डेली आपको कुछ ना कुछ करना होगा। तो साइको साइबरनेटिक्स में उन्होंने बहुत सारी जो है तरीके समझाए हैं और टूल्स दिए हैं, और हम लोगों ने क्वांटम योग में भी बहुत सारे टूल्स इस तरीके के मतलब डेवलप कर रखे हैं जिसके जरिए हम लोगों को इवॉल्व करना सिखाते हैं। तो हम दोनों को मिला जुला के बात करेंगे। तो साइको साइबरनेटिक्स में उन्होंने एक टूल दिया है, उसे वो लोग कहते हैं, डॉक्टर मॉल्स कहते हैं कि मॉर्निंग विजुअलाइजेशन। कहते हैं कि भाई जब तुम सुबह सो उठो ना तो अगले 30 मिनट तक कुछ मत करो। तो इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे कर सकते हैं कि जैसे सुबह उठे आप 6 बजे या 5 बजे, तो हमने अपने जो है फ्रेश हुए और मॉर्निंग प्रेयर किया, नमाज किया, है ना, जो नॉन है ना, जिसका जो फेथ है उसके हिसाब से उन्होंने अपने ईश्वर को याद किया। उसके बाद 30 मिनट तक बैठ जाए। तो 30 मिनट एक बढ़िया तरीका है। 30 मिनट बहुत मुश्किल होगा। 5 मिनट बैठेगा सर, 5 मिनट बैठे तो 5 मिनट अपने सेल्फ को विजुअलाइज करे, उस सेल्फ को विजुअलाइज करे जो बनना चाहता है। तो शुरुआत करें उस सेल्फ को जो है और उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं ऐसा हूँ, मैंने अब तक अपना जीवन ऐसे जिया है, लेकिन मुझे ये वाला सेल्फ चाहिए। नहीं तो ये जो 5 मिनट 10 मिनट 50 30 मिनट आपने दिया, हाँ। ये जो अपने फेथ के हिसाब से लोग प्रेयर कर रहे हैं उसके बाद हिस्सा बना सकते हैं, उसका हिस्सा बना सकते हैं। मान लेते हैं कि भाई बहुत जलाऊ चीज है तो हो सकता ना बना पाए, जल्दी नमाज पढ़ के जल्दी करके जाके इंसान हट जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ना धर्म प्रमोट करने उसे इफेक्टिव बना सकते हैं, वो आप उसको यूजफुल बना सकते हैं, उसको ऊपर छोड़ दीजिए आप, ओके उस पर छोड़ दीजिए। डोंट गाइड हिम लाइक दिस। आप खाली उसको बताइए कि भाई तुमको मॉर्निंग विजुअलाइजेशन करना है, तो तुम अपना निवृत्त होके अपने नित्य कर्म से फारिग होके प्रेयर वेयर करके जो भी है ना, जो भी करना है। अब मानिए नास्तिक है, वो प्रेयर करता ही नहीं है, फिर आप कैसे उसको मानेंगे? तो उसको सेल्फ विजुअलाइजेशन टेक्निक को आप वही रखिएगा। तो सेल्फ विजुअलाइजेशन टेक्निक आप उसको कराइए, वो बैठे अपने वर्तमान सेल्फ को स्वीकार करें, उससे समझौता करें। थैंक यू सो मच, तुम जैसे हो ठीक हो, अब तक जैसे रहे हो भाई, लेकिन तुम्हें ऐसा बनना है। तो वो उस बेस्ट सेल्फ को विजुअलाइज करें, और बेस्ट सेल्फ को विजुअलाइज करके उससे जो बेस्ट अचीव करना है अपने जीवन से, उसको विविडली इमेजिन करें कि मैं ऐसा कर रहा हूं। ये डेली करें, आगे मैं बताऊंगा इससे फायदा क्या होगा। डेली करें, उसके बाद वो अफर्मेशन की बात हम लोग कर लें। तो सब लोग अफर्मेशन टेक्निक को अपनाते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सब लोग कंप्लेन करते हैं पूरा नहीं हो रहा है। पूरा ना होने के पीछे कारण क्या है? ज्यादातर लोग ना पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं। तो सवाल ये कि पॉजिटिव उठा करके नेगेटिव करें जी? नहीं, नेगेटिव भी नहीं करना, पॉजिटिव भी नहीं करना। जैसे अफर्मेशन कैसे करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं बन गया, है ना। प्रैक्टिकल कह सकते हैं, नेचुरल, प्रैक्टिकल नहीं, नेचुरल कहाँ या बड़ा इम्प्रैक्टिकल कहते हैं कि मैं अमीर हो गया जी, मैं अमीर बन गया, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं कामयाब हूँ। नहीं सर, ये नहीं करना है। जब आप बोलते हैं मैं हूँ, तो जो आपका जो क्वांटम सेल्फ है या इनर सेल्फ है, वो समझ के आप झूठ बोल रहे हैं, है ना। हम फेंक रहे हैं,
हाँ, तो तुम ऐसे बड़ा फेंक रहे हो तो समाज के यानी तुमको फेंकना है, तो क्या तुम फाइन, तुम जिंदगी भर फेंको, जी, हम भी मान लेते हैं हाँ तुम हो। तो बजाय इसके आप उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहेंगे। कैसे? कि मैं ये चीज अचीव कर रहा हूं, आप करके देखिए। मैं एक अच्छा पॉडकास्टर बन रहा हूं, कंटिन्यूएशन, यानी कि 15 तारीख को बन रहे हैं, 16 को बन रहे हैं, 17 को बन रहे हैं, 18 को बन रहे हैं, 19 को बन रहे हैं, 20 को बन रहे हैं, बन रहे हैं कहते 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 एक्चुअली हम बन जाएंगे। और जब हम कहेंगे मैं बन गया हूं तो ज्यादा बोल रहे हैं, बहुत बुरा हो गया। हाँ भूल बुरा हो गया, अब क्या अचीव करना? जी जी, बन रहा हूँ, जी, है ना, मैं मनी अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं फला चीज पूरा कर रहा हूँ, मैं फला जगह घूमने जा रहा हूँ, ऐसे मतलब मैं वहां पर घूम रहा हूँ, मैं पहुंच गया हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें आपको जो है बोलना है। तीसरा, आपको जो कुछ बोलना है, जो कुछ विजुअलाइज करना है, उसको आपको ना उसके साथ इमोशनल अलाइनमेंट करना है, मतलब एज इफ यू आर रियली दैट पर्सन। जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं इस तरह विजुअलाइज कीजिए कि आप सच में आप वही हैं, और जब आप अफर्मेशन बोलिए उस पर विश्वास कर लीजिए वैसा हो रहा है। इस पर अफर्मेशन पे बहुत ही बढ़िया जो टेस्टिमोनी इंटरनेट पर आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाके, बहुत ही महान हॉलीवुड आर्टिस्ट जिम कैरी, उसने अपने आप को $10 मिलियन के चेक दे के रख लिया था जेब में, $10 मिलियन के चेक दे के रख लिया था, और वो तब सिर्फ एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, जैसे आजकल यूट्यूब पे दिखाते हैं, जी जी, है ना, स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत सारे जो निकले हुए आजकल, वो उनमें से एक था, और जाकर वो हरकतें करता था उल्टी सीधी और लोगों को हंसा के आता था। और एक दिन बहुत ज्यादा ब्रोकन हो गया, बोला इसकी ऐसी कैसे निकाला चेकबुक, उस पर जिम कैरी नाम लिखा और उसमें $10 मिलियन लिखा, उसमें रख लिया। सर उसके ये लिखने के 3 साल के भीतर उसको $10 मिलियन का चेक मिला था वॉल्ट डिज्नी से। जी सर, आउट ऑफ नोवेयर उसको मिला था। उसने चेक रख के घूमा इस तरीके से कि ये मुझे मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है, ये मेरा सपना पूरा होने जा रहा है, मेरे बैंक में पहुंचने वाला है, मेरे बैंक में पहुंचने वाला है। उसको $10 मिलियन आज तक उसने मुझे संजोग रखा। उसने वर्ल्ड डिज्नी के प्रबंधन को मैनेजमेंट को दिखाया कि देखो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको इमोशनली एंड करना होगा। और शाम में फिर आप एक एक्सरसाइज कीजिए, उसे मॉल्ट्स आप कहते हैं इवनिंग मेंटल इरेजर। ये क्या करते हैं कि अपने पुराने सभी नेगेटिव थॉट्स को, गिल्ट्स को, फियर को मेंटली इरेज करना सिखाते हैं सोने के पहले। हाँ, तो ये क्या करते हैं कि आप सभी चीजों को ना, सभी फियर को, गिल्ट को सोने के पहले, हाँ ना, फियर गिल्ट को एक साथ लाइए, सामने एक साथ पर्दे पर रखिए, स्टेज के ऊपर रखिए, और उसमें व्हाइट लाइट डालिए डिजल पर, जी, है ना, ठीक है। इसके अलावा आप अपने क्वांटम सेल को आप तैयार कीजिए रिलैक्स मोड में जाने के लिए, तो वो एक्सरसाइज सिखाते हैं मेडिटेशन की, और हम लोग क्वांटम योग में कराते हैं प्राणफुलनेस और लवफुलनेस, 2 एक्सरसाइज है। तो प्राणफुलनेस में जो हमारे जो प्राण वायु है, 5 प्रकार की प्राण वायु होती है, उसे कहते हैं प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। इस पर हम लोग कभी और बात करेंगे। इन सभी वायु को हम लोग ना एनर्जाइज करते हैं, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। हमारी जो 5 प्राण वायु जब रिलैक्स होती है, कोऑर्डिनेट करती है, तो 5 हमारी बॉडी में कोश होते हैं, दैट इज लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। हाँ, उनसे हमारी लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस और बॉडी, ओके, तो उससे उसमें कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश होता है, तो तब हम जाके क्वांटम फील्ड अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, और वो जो सबकॉन्शियस की आप बात कर रहे हैं वो सब अपने आप खुल जाता है। तो हमारा इससे हमारा जो सेल्फ इमेज होता है वो हार्मोनाइज हो जाता है। तो जब हम रिपीटिशन करते हैं, तो रिपीटिशन करने से क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज होती है, और जब जैसी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जो रियलिटी जो बनाना चाहते हैं वो हमको अपने आप फॉलो करना शुरू करती है। और हमारा जो 7वां और अंतिम यही सूत्र है कि इंटीग्रेशन, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्चुअली रिचुअल, इट्स अ क्वांटम रिचुअल, है ना। तो स्मार्ट डेली प्रैक्टिसेस कंपाउंड इनटू टोटल आइडेंटिटी शिफ्ट। तो द सेल्फ यू चूज रिपीटेडली बिकम्स द सेल्फ यू लिव। कैसे करना होता है इसको ना, हम पहले इसको आजमाने के लिए कि भाई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, 22 दिन तक जरूर करें। तो 22 दिन में ना एक बढ़िया न्यूरोप्लास्टिसिटी, हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी जो क्रिएट होगी। उसके बाद उसको 44 डेज और करें। 44 दिन जब करेंगे ना तो हमें ना एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे, और 66 दिन जब कर लेंगे ना तो बहुत सारे गोल्स को अचीव होता हुआ देखेंगे, बल्कि अचीव कर भी लेंगे।
और एक रिसर्च में भी आया है प्रिसाइसली कि यू कैन चेंज योर लाइफ 180 डिग्री प्रिसाइसली इन 66.6 days। हम किसी दिन बात करेंगे इस पर 66.6 दिन में हम अपने जीवन को ये डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हम अचीवमेंट की ओर चले जाते हैं। अब याद रखिए आपके दर्शकों को मैं बता दूं 22 दिन 44 दिन 66 दिन, तो 22 दिन में क्या होगा कि आपकी बॉडी प्रिपेयर होगी, 44 दिन में आपको अनुभूति होगी और 66 दिन में आप उसको अनुभव कर सकते हैं। 32 डेज का प्रोसेस। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।